नो उनकी जो मामला हुआ और उनके साथ में जो घटना हुई, उनकी पत्नी है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम बहन जी आपका? है जी? नीलम। नीलम जी, बताओ क्या बात हुई थी? बच्चे बोले जाओ बात। बात ये हुई थी कि जो CSC प्रभारी था दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी CSC प्रभारी भुसावर। भुसावर वो बहुत परेशान करता था आए दिन। मुझे काफ़ी बार बताया था। मेरे हस्बैंड में जब मैं छुट्टियों पे आती थी तो मुझे बोलते थे, वो बहुत डिप्रेशन में चल रहे थे। मैं पूछती थी क्या बात हुई तो वो बताते थे कि वो इंचार्ज है, वो बहुत परेशान करता है मुझे। वो नाइट ड्यूटी लगाता है, कभी भी डे में काम नहीं करने दिया उनको। छोटा बच्चा भी साथ था तभी भी नाइट ड्यूटी लगाते थे वो। और आए दिन धमकी देते थे, सैलरी टाइम पे नहीं देते थे कभी भी। तीन चार महीने हो जाते थे, 6 महीने हो जाते थे। सैलरी के चक्कर में घूमते रहते थे। उसकी भी अगर बनाने के एवज में पैसे मांगते थे कि मुझे कुछ रिश्वत दो तब बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा टाइम पे। और बहुत परेशान करते थे, धमकियाँ देते थे। अगर कुछ किसी से बोला, किसी से कंप्लेंट की मेरी, तो मैं तुझे मरवा दूंगा या मैं तुझे सस्पेंड करवा दूंगा, नौकरी से नौकरी नहीं करने दूंगा। इस बहुत परेशान थे वो उनसे। और गालियाँ भी देते थे? गालियाँ भी देते थे। तो जिस दिन ये घटना हुई उस दिन क्या आपको बता के क्या बात हुई थी? वो सैलरी बनवाने जाते थे डेली। मैं जा रहा हूँ, किसी से मिलने जा रहा हूँ। उस दिन मुझे बता के गए थे कि मैं उधर उनकी क्लिनिक थी दीपक शर्मा जी की, वो वहाँ गए थे उनसे मिलने के लिए। उन्होंने बुलाया था दीपक शर्मा जी ने उनके निजी क्लिनिक पे? हाँ, निजी क्लिनिक पे बुलाया था उनको फ़ोन करके। हाँ जी, मेरे पास आओ। अब मुझे भी इतना नहीं बताया था कि क्या काम था। वो सैलरी का कि कुछ काम है, इधर आओ आप। तो वो वहाँ गए थे मिलने के लिए। फिर मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनके बीच में। तो आपको कैसे पता चला कि इस प्रकार की घटना हो गई है? मुझे तो बच्चों को किसी ने आके बताया था हाँ कि ऐसे हो गया वहाँ पे डॉक्टर साहब के साथ में। इनकी नहीं, वो तो मिलने के लिए गए थे, मिलने बुलाए थे वो तो किसी ने। दीपक शर्मा जी का नाम लेके गए थे यहाँ से कि उनकी क्लिनिक पे जा रहा हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट बुलाया है वहाँ पे। तो अब आपका क्या कहना है कि दीपक शर्मा ने ही मतलब उनको? हाँ, उन्होंने ही उनके साथ कुछ किया है। उन्होंने ही हत्या कराई है मतलब? उन्होंने कभी कुछ ऐसे नहीं थे कि वो अपनी हिम्मत हार जाते। उन्होंने उनके साथ कुछ दुर्घटना की है। उन्होंने हत्या करवाई है उनकी। वो बहुत धमकियाँ देते थे, बहुत दिन से धमकियाँ दे रहे थे उसको। आपने आपके यहाँ से FIR भी हुई है? हाँ, हमने FIR भी करवाई हुई है। तो आप वहाँ घटना मौके पे गई? हाँ, मैं घटना मौके पे गई थी वहाँ। फिर आपने क्या देखा वहाँ पर? मैंने देखा था कि वो कुछ ही नहीं बचा था, सब जल गया थे, जले हुए। मतलब डॉक्टर साहब जले हुए थे? हाँ, गाड़ी उनके सामने लगी थी, क्लिनिक के सामने, वहाँ आग लगाई हुई थी उनके। मतलब आग लगी हुई थी? उसमें बंद करके आग लगा दी। गाड़ी में बंद करके? गाड़ी में बंद करके उनके आग लगा दी। तो उस टाइम क्लिनिक खुला हुआ था, बंद था? क्लिनिक खुला हुआ था, उसी पे बैठे हुए थे वो। और वहाँ पे जो वो जिसके ऊपर आप आरोप लगा रही हो, डॉक्टर दीपक शर्मा CSC प्रभारी भुसावर, वो भी मौजूद थे क्या वहाँ पे? हाँ, वो मौजूद थे, उनसे मिलने गए थे, उनसे बात नहीं, आप गई थी तब की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं गई थी तब तक तो वो भाग गई थी। वो दुर्घटना हो गई थी, उसके भाग बाद गया गई थी वो, भाग गया वहाँ तो से। वहाँ के कोई कर्मचारी वगैरह नहीं थे कोई? वो तो मुझे नहीं पता। जब सब कुछ भीड़ लग रही होगी वहाँ। मुझे नहीं पता, इतना नहीं देखा मैंने। तो अब आपका सीधा डॉक्टर दीपक शर्मा CSC प्रभारी भुसावर पे आरोप है? हाँ, मुझे ये है कि उन्होंने हत्या करवाई है खुलेआम। बहुत पहले से वो देते थे, वो धमकी देते थे, इसीलिए उन्होंने बुलाया था। और पेट्रोल डाल के पता नहीं कैसे क्या उन्होंने पहले इंतजाम किया हुआ था। उनकी प्री प्लानिंग थी सारी की सारी। प्री प्लानिंग से ये काम हुआ है? प्लानिंग से सारा हुआ है। उनको बुलाया था, वो दूध लेने जा रहे थे उनको, लेकिन वो दूध लेने नहीं गए। अर्जेंटली काम बता के कि मुझे मतलब दूध लेने जा रहे थे तो उन्होंने उनको बुला लिया कि पहले मेरे यहाँ आओ, अर्जेंट काम है, कुछ अर्जेंट काम है कोई। हाँ, तो वैसे वो जल्दी में भाग गए थे। बस के मेरे बुला रहे, बस इतना बता के गए थे मुझे। तो मैं दीपक शर्मा जी से मिलने जा रहा हूँ, कुछ बहुत अर्जेंट काम बुलाया। मोबाइल वगैरह ये कुछ मिले उनके वहाँ पर? कुछ ही प्रूफ नहीं, कुछ ही पता नहीं। गाड़ी में बंद करके कुछ भी नहीं मिला उनको। जला दिए? जला दिए। उनको गाड़ी से बाहर ही नहीं आने दिया। जब जल गया उसके बाद कई कुछ ही गाड़ी से बाहर ही नहीं निकलने दिया उनको। ये देखिए, इनकी वाइफ है, आपका क्या नाम है जी? नीलम। नीलम हैं, और ये भी एक आप टीचर हो ना? हाँ। ये टीचर हैं। ये आप भी भुसावर ही थी? हाँ, मैं आपकी छुट्टियाँ चल रही गर्मियों की?
गर्मियों की छुट्टियां चल रही है और कई सोशल मीडिया पे ऐसी खबर चल रही है कि जो RJ27 CG 1868 जो गाड़ी टाटा नेक्सन की है वो उसमें मतलब किट लग रही थी गैस की, तो गैस की किट से मतलब आग लगी है। तो क्या आप भी गाड़ी में बैठती थी? तो हमारी गाड़ी गैस वाली पेट्रोल वाली थी हमारी गाड़ी। मतलब का कुछ सिस्टम नहीं। डीजल की गाड़ी थी आपकी? हाँ, मतलब डीजल की। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। गुडली का जो निवासी है डॉक्टर क्या नाम से दीपक मीना जी, उनकी जो भुसावर थाना क्षेत्र में दिनांक 8/6/2025 रविवार को FIR दर्ज करवाई है। तो FIR में इन्होंने सीधा आरोप डॉक्टर दीपक शर्मा CSC प्रभारी भुसावर पर इन्होंने लगाया है। गत महीनों में विनोद मीना को बेवजह परेशान करना, जिसकी सूचना विनोद ने अपनी धर्मपत्नी को दी थी और समय समय पर वो उनकी जो वाइफ है उनसे मैं बात करा रहा हूँ। वो जो नीलम जी हैं ये शिक्षिका टीचर है और गर्मियों की छुट्टी की चलने की वजह से ये वहाँ पे ही मौजूद थी भुसावर में, जहाँ पे डॉक्टर साहब रहते थे। और FIR में आरोप भी लगाया है कि नाइट ड्यूटी लगाते थे, जाति सूचक गंदी गालियाँ देते थे। CSC प्रभारी व्हाट्सएप ग्रुप पर सार्वजनिक तौर पर चैट को माध्यम से जलील करना, तरह की धमकियाँ देना, बीच चौराहे पर पेट्रोल डालकर जला देने की धमकियाँ देना इत्यादि तरीके से रिश्वत। वो घर भी आ जाते थे धमकी। आपके घर पे भी आए थे? घर पे काफ़ी बार आए हुए हैं, 2-4 लोगों को लेके आ जाते थे। जब भी ये ड्यूटी पे थोड़ा भी ऐसे बोलते कि मेरी मॉर्निंग लगा दो या कुछ भी, तो वो अपनी मनमानी करता था। नहीं करते थे 2-4 लोगों को लेके घर आ जाता था। वहाँ पे क्वार्टर पे रूम लेके रहते थे, वहाँ आ जाता था। तो आपने FIR नहीं कराई इसकी? इस तरीके से आपको धमका रहे मतलब? वो मुझे भी, मैं इतना नहीं रहती थी, कभी कभी आती तो बोलते थे। अब वो उनका कैसे वो क्या करते थे मुझे नहीं पता। मतलब आप जब जाते थे, मैं वहाँ पड़ोसी भी सभी बोलते थे आज इतने सारे यहाँ पे वो आए थे, वो दीपक शर्मा जी आया था, इनको धमका रहा था। वो बहुत सीधे थे, वो किसी से कुछ भी नहीं बोलते, जैसे बोलते थे वो वैसे चले जाते थे। और डर की वजह से वो कुछ भी कर लेते। मतलब डर की वजह से उन्होंने धमकाते थे वो, और ये इस घटना को अंजाम उन्होंने दे दिया। ये देखिए 7/6/2025 को डॉक्टर विनोद मीना को 5 लगभग शाम को उन्होंने बुलाया और RJ27 CG 1868 टाटा नेक्सन डीजल की गाड़ी में पहले ही दीपक शर्मा व अन्य ने पहले ही पेट्रोल से भरी बोतलें गाड़ी के अंदर फेंक कर आग लगा दी और सुनियोजित तरीके से घटना को वीडियो बनाकर वायरल कर दिए। गाड़ी में गैस किट लगी होने की भी झूठी खबर फैला दी, जबकि गाड़ी RJ27 CG 1868 टाटा नेक्सन डीजल गाड़ी है। अतः रिपोर्ट पेश अर्ज है, कानूनी कार्रवाई की जावे। यह है डॉक्टर विनोद गाड़ी कार में आग लगने का मामला है और इनके जो छोटे भाई है अजय कुमार मीना, स्वर्गीय परमाल मीना जी, निवासी गुडली, थाना करौली, थाना नादौती, जिला करौली, उन्होंने ये FIR दर्ज करवाई है भुसावर थाना क्षेत्र में। और इनके घर पर काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है। नादौती क्षेत्र में काफ़ी दुखा माहौल है और उनकी दादी है, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है माँ जी आपका? रामपति। क्या आपके पोते को क्या हुआ? बताया क्या आपको कुछ? वो पोते को नहीं, मैं कहीं ला रही थी नहीं मैं तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि बेटे को क्या हुआ? बेटा को भैया वो कुत्ता माँ की पोते मारो थे। तो मतलब आरोप लगाए कि हत्या कर दी गई है? हत्या तो करी है मारा की। आपके पोते की हत्या कर दी है? हाँ, हमारा पोता की हत्या कर दी। अरे अब आप क्या न्याय की मांग करती हो सरकार से? हाँ, सरकार से तो करा मान सुन ले सरकार जब सुन ले जब है बात। हाँ, सुन ले जब मांग तो बनाई करा। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर मैं आपको इनके घर से दिखा रहा हूँ और इनका छोटा बेटा है, इसको पता नहीं है कि इनके पिताजी के साथ में क्या हुआ है, खेल रहा है ये और एक ही बेटा है इनके। और भी परिवारजन हैं, इनसे बात करेंगे परिवारजनों से। और उनके एक मौसा जी हैं फैमिली में। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम रामराज मीना है। रामराज जी, बताइए क्या कहना चाहोगे कि जो आपके डॉक्टर साहब थे वो क्या लगते थे आपके?
मेरे साडू के बच्चे थे, मैं उनका मौसा जी। तो आपकी बातें होती थी डॉक्टर साहब से? हाँ, डॉक्टर साहब से मेरी बातें होती थी, मौखिक बातें। वैसे डॉक्टर साहब हमसे घर पे आते थे? हाँ, बड़े लोगों से थोड़ा सा कम, थोड़ा शर्मीले स्वभाव का था, ज़्यादा किसी से, और घर आता था तब बातें होती थी। तो क्या आपको बताया उन्होंने कि क्या कुछ मामले के बारे में कि भाई पहले उनकी पोस्टिंग? हाँ, मामले के बारे में उन्होंने बताया नहीं कि भाई मैं मौसा जी वहाँ पर कोई दीपक शर्मा भुसावर में कोई उनका इंचार्ज है, और वो इंचार्ज मेरे को थोड़ा इस तरह टॉर्चरी टाइप में, मतलब पेमेंट टॉर्चर करता है? हाँ, समय पे पेमेंट। मेन क्या है, नौकरी किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, उन्होंने कहीं सेवा। मान ले अपनी किस्त है, लोन की है, वो समय पर जमा नहीं होगी, पेनल्टी लगेगी। अब वो समय पे उनका पेमेंट आता नहीं था, समय पर पेमेंट नहीं आता, वो उनसे कहता तो वो उनको जाति सूचक शब्द कह कर फिर अपमानित करता, और एक तरह से मतलब दादागिरी टाइप में। मतलब भाई वहाँ पर जो भी चीज़ है वो भी डॉक्टर है आखिरकार, तो वो उनको इस तरह से करता था, तो वो थोड़ा सा प्रेशर में था बहुत ही ज़्यादा। मतलब दीपक शर्मा से बिल्कुल डरा, मतलब ऐसे डराता था तो कपकपी लगती थी उसका नाम लेते ही। तो इस वजह से मतलब वो ये बात, तो मतलब मैं भी अब ये घटना घटी गई, तो कैसे घटी? आपको कैसे पता चला इस बात का? देखो, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं घर पे था, और मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि विनोद मीना करके जैसे ही नाम आया, मैं तुरंत मतलब वहाँ से गाड़ी लेकर फिर निकल गया। फिर मैंने और अन्य मेरे जो परिजन थे उनको भी कॉल किया। उससे पहले ये बिल्कुल चर्चा होगी थी कि मतलब इस तरह की इंसिडेंट हुआ है, तो हम रात के करीब 10-11 बजे के करीब मैं पहुंच गया था। आप लोगों ने FIR दर्ज भी कराई है? हाँ, सुबह कराई हमने। उस रात में FIR की ये कॉपी है हमारे पास में, ये हमने FIR नंबर है और नामजद जो भी है वो उनके खिलाफ करवाया है। वहाँ पे भी हमको स्टाफ के द्वारा भी मतलब मिला है कि इनके बीच में काफ़ी दिन से अनबन चल रही है, और स्टाफ का भी हमको मतलब सहयोग रहा है। उन्होंने भी कहा है, स्टाफ वालों ने, कि बिल्कुल दीपक शर्मा इनको टॉर्चर करते थे, और अन्य दुकानदार हैं उन्होंने भी कहा था कि ये डॉक्टर बहुत ही मतलब मृदु स्वभाव के थे, सज्जनशील थे, ऐसा। मेडिकल की दुकान वालों ने? हाँ, मेडिकल की दुकान वाले नहीं, चाय की दुकान और ये वहाँ पे जो आते अन्य आस पड़ोस की दुकान वालों ने? तो उनका बिहेव थोड़ा अच्छा था, तो सभी लोगों ने कहा कि वो बहुत अच्छे आदमी थे। FIR में सीधे सीधे आपके आरोप है, जो CSC प्रभारी है दीपक शर्मा जी, हाँ। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने उनको बुलाया, गाड़ी में डाल ज्वलनशील या कुछ अन्य पदार्थ डाल के आग लगाया। क्या आप कितने बजे पहुंचे और आपका क्या कहना है इस बात? देखो, मेरा तो उसमें तो ये है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था इनका, व्हाट्सएप ग्रुप पे थे ये CSC प्रभारी? हाँ, इनका था प्रभारी का, तो वो ग्रुप डॉक्टर वगैरह का? हाँ, डॉक्टर वगैरह का जो ग्रुप चलता है, सभी विभाग का चलता है। हाँ जी, हाँ जी। उस ग्रुप में थे। अब उस ग्रुप में इनके बीच में कुछ चैट हुआ है, तो चैट हुआ है, तो उस डॉक्टर ने उस चैट में ही उनसे कहा है कि तू मेरे पास में आ भाई, मतलब मैं तेरे को, तो इन्होंने उसका विश्वास कर लिया। फिर इन्होंने मीडिया को जो बताया है, डॉक्टर दीपक शर्मा ने जो मीडिया को बताया, तो उसने क्या किया, खुद के जो मैसेज थे वो डिलीट कर दिए, उस चैट से डिलीट कर दिए। और वहाँ पर जो न्यूज़ चलाई वो ये चलाई कि गाड़ी गैस किट में आग लग गई, वो इधर आ रहे थे, गैस किट में आग लग गई, और वो इस तरह, जबकि गाड़ी में गैस किट थी नहीं। गाड़ी वो टाटा नेक्सन की गाड़ी थी, उदयपुर से गाड़ी खरीदी थी, तो वो उसकी जाँच कर लो, कोई प्रशासन जाँच करे इस चीज़ का, तो क्या गाड़ी किसकी थी। एक तो झूठी खबर वहीं से शक पैदा हमारे उसी समय से हो गया, जब उन्होंने गैस किट का नाम लिया, उस समय से हमारा शक गहरा गया कि वास्तव में दीपक शर्मा ने इनके साथ में कुछ न कुछ किया। अब आपका सीधा आरोप है कि डॉक्टर दीपक शर्मा पे उन्होंने निजी क्लिनिक पे बुलाया और घटना को अंजाम दी, बिल्कुल हमारा सीधा आरोप है। और अब आप क्या कार्रवाई चाहते हो? अब कार्रवाई तो ये है कि दीपक शर्मा के जो भी IPC की जो धारा है, किस तरह से हत्या का मतलब उनके मुकदमा चले, उनको गिरफ्तारी हो और उनको प्रशासन सजा दे और उनको न्याय मिले। आपने जो FIR दर्ज कराई है वो पोस्टमार्टम से पहले ही करवाई थी या बाद में? नहीं, पोस्टमार्टम के बाद में करवाई, क्योंकि वो सर रात में पहुंचे थे, तो रात में तो हमने वहाँ घटना स्थल पे थोड़ा मौका मुआयना किया। पुलिस से क्या आनाकानी कर रही थी FIR दर्ज करने में? पुलिस स्टार्ट में पुलिस थोड़ा सा ऐसे ही कर रही थी, लेकिन बाद में फिर हमने कहा नहीं, मतलब हम FIR नामजद करवाएंगे। पुलिस से मतलब उसको शायद हो सके वहाँ कुछ मिले हुए हो आपस में, मैं सीधा नहीं कह सकता ऐसे, लेकिन आनाकानी सी कर रही थी। लेकिन बाद में फिर पोस्टमार्टम के बाद में हमने भरतपुर से, यहीं से हमने डॉक्टर साहब के पास में भी बात किरोड़ी लाल जी के वहाँ भी भिजवाई
चिकित्सा मंत्री के वहाँ किसी से मतलब ईमेल के द्वारा उनको भी मतलब सूचना हमने प्रशासन या उच्च अधिकारियों को दे दी। राजस्थान सरकार के मंत्रियों को बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान सरकार के मंत्रियों को दे दिया। हमारा जो मीणा ट्राइबल ग्रुप जो चलता है, मीणा समाज, अन्य जो सोशल सामाजिक अन्य समाजों के चलते, उनमें सब में हमने ये खबर दे दी थी कि भाई हमको न्याय दिलाओ। और इस तरह से वहाँ पे शायद हो सकता है कि वहाँ से ऊपर से कोई आया हो और उस हिसाब से उन्होंने ली हो। आपने आरोप लगाया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में गाली गलौज होती थी। बिल्कुल बिल्कुल डिलीट कर दिए चैट से दीपक शर्मा के जो चैट्स थे वो बिल्कुल ही उन्होंने डिलीट कर दिए। वहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट, मतलब उस पर ऑप्शन आ रहा है डिलीटेड। हाँ, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, जबकि विनोद के जो थे वो दिखा रहा है, वो मौजूद है। हाँ, लेकिन ये अब ये शक करने की बात नहीं, आप खुद जानते हो इस चीज़ को। मतलब ये शक करने की बात है, खुद के मैसेज डिलीट कर रहा है और दूसरे के मैसेज बता रहा है, तो इसलिए हमको मतलब हमारा शक ज़्यादा। और फिर वहाँ भी चश्मद्दीनों ने जो बताया कि इसका व्यवहार इसके प्रति, डॉक्टर विनोद के प्रति बिल्कुल भी नरम नहीं था। ऐसा क्यों था? इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे कि भाई कि क्या कारण थे कि नाइट ड्यूटी लगाना, परेशान करना, सैलरी टाइम पे नहीं बनाना? नाइट ड्यूटी लगाने का तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो दीपक शर्मा था वो कोई बालाजी डायनेमिक सेंटर के नाम से कुछ वहाँ क्लिनिक चला, निजी क्लिनिक, नहीं खुद का, तो खुद का सीएससी प्रभारी रहते हुए निजी क्लिनिक। हाँ, सीएससी प्रभारी रहते हुए वो निजी क्लिनिक चला था। अब निजी क्लिनिक वो चलाएगा तो हॉस्पिटल को कौन देखेगा? तो ये क्या करता था कि विनोद को कर देता था। अब विनोद को कर देता हमेशा, मतलब नाइट ड्यूटी पे घर आने, परिवार में देखो फंक्शन भी होते हैं, सामाजिक जो भी है, कुछ परिवार में कोई काम भी पड़ जाता है कभी इमरजेंसी में, तो जब इनके माता पिता भी नहीं है। हाँ, इनके माता पिता भी नहीं है, मतलब माता पिता उस समय कोरोना के टाइम पे दोनों की मतलब डेथ हो गई। हाँ, डेथ हो गई थी। तो उस हिसाब से तो अब आदमी छुट्टी मांगेगा, और छुट्टी क्यों नहीं देता था? वो छुट्टी इसलिए नहीं देता था क्यों खुद तो क्लिनिक चला रहा है और विनोद हॉस्पिटल चलाए, इसलिए वो नहीं देता था। तो आपने इसमें गाली गलौज और हत्या का गाली को मतलब उन्होंने जाति सूचक शब्दों से कहा है, मतलब क्या कर लोगे तुम, मीणे हो, फलाना है, ढीका है, ऐसे वो विनोद ने कहा है काफ़ी बार। तो मैंने उनको कहा भी था कि बेटा मैं इस बात को थोड़ा तो धैर्य रख, इस बात को तो अपन कर लेंगे, किसी से और से, आपके मिनिस्टर है, चिकित्सा मंत्री जो भी है, आप डिपार्टमेंट में शिकायत करें, क्योंकि आप भी एक मतलब वो भी डॉक्टर है, तो ऐसा थोड़ी है कोई भी मैनेजमेंट। तो उन्होंने पहले कोई शिकायत दर्ज कराई ऐसी इस प्रकार की? नहीं, शिकायत का तो देखो मेरे को तो इतना पता नहीं है। उन्होंने जो मौखिक जो आपको बताया, हाँ, वो क्या है थोड़ा शर्मीला स्वभाव का था, जबकि उन्होंने इनका भाई और मतलब हमारी बच्ची है उनको मतलब बहुत ही मतलब काफ़ी बार बता रखा था, हमारी पत्नी को भी बता रखा था, मौसी मेरे को परेशान कर रहे, मौसी मेरे को परेशान कर रहे, मेरा ट्रांसफ़र करवाओ मौसा। आपने एफआईआर में लगाई है कि हत्या की भी धमकी देता था? हत्या की धमकी देता था, मैं तेरे को बीच चौराहे पे मार के टांग दूंगा, फलाना कर दूंगा, इस तरह की। अब ये क्या है? घर पे भी इनकी पत्नी ने आरोप लगाया, घर पे भी जाके धमकाया कई बार। वो उनको पता होगा, वो तो उनकी बिल्कुल उसको पता होगा ये चीज़, तो मैं तो। अब आप क्या चाहते हो इस मामले को लेकर? हम ये चाहते हैं प्रशासन से और उच्च अधिकारियों से, इनके विभाग से, कि इस विनोद मीना एक सरासर हत्याकांड है और इस हत्याकांड की प्रशासन अपने हिसाब से निष्पक्ष जांच करा के विनोद मीना को न्याय दे और दीपक मीना को गिरफ्तार करके जेल भेजे। दीपक शर्मा जो निजी क्लिनिक चलाते हैं और सीएससी प्रभारी भुसावर में वहाँ पे कार्यरत है, ये आपने एफआईआर दर्ज कराई है, आपकी मांग है? नामजद करवाई हमने। और इनके जो छोटे भाई है जिन्होंने एफआईआर कराई है, क्या नाम भाई साहब आपका? अजय कुमार मीणा। अजय कुमार मीणा जी, कौन से गांव के हो आप? गुडली, नादोती के। हाँ। क्या मामला एफआईआर को लेकर क्या कहेंगे? आपकी एफआईआर कराई, भाई की मौत हो गई, आपकी भाभी भी वहीं थी? हाँ, भाभी वही तो, मैं इंदौर था, जब मुझे पता लगा कि भैया के साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, हाँ। फिर वहाँ से चला, फिर सुबह पहुँचा वहाँ पर, फिर मैंने वहाँ पर एफआईआर लिखाई कि मतलब भैया ने मुझे काफ़ी बार फ़ोन भी किया इस मैटर को लेकर कि मेरे जो इंचार्ज है डॉक्टर दीपक शर्मा मुझे परेशान करते हैं। अब इस बार मैंने छुट्टी ले ली थी, अभी मुझे फ़ोन किया था कि मैंने छुट्टी ले ली, तो मेरे से पेमेंट रोक दी उसने। मतलब कई घर पे काम होते तो छुट्टी नहीं देता उससे। मैंने आपके माता पिता भी कोरोना में ख़त्म हो गए? मम्मी पापा 2021 में कोरोना में एक साथ ख़त्म हो गए थे दोनों। तो कई बार घर पे काम पड़ता है। सबसे बड़े भाई हमारे भैया ही सबसे बड़े हमसे, तो जो भी घर में गाँव में भी काम पड़ते हैं, ऐसे शादी होती है, बहुत काम होते हैं फैमिली में, तो फैमिली मेंबर्स के काम भी होते हैं, तो उनको लेकर जिम्मेदार आदमी है तो वो देखते थे सब चीज़ें, तो फिर उसको परेशान करते थे वो थोड़े। तो अब आपका सीधा सीधा हत्या का आरोप आपने लगाया है इसमें डॉक्टर दीपक शर्मा के ऊपर एफआईआर में आपने लगाया है कि एक बार कि भाई कि गाली गलौज करता था, उसे गाली गलौज करता था काफ़ी बार, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मतलब उसको जलील करता था एक तरह से।
और हत्या की भी क्या मतलब मुझे लग रहा है कि वो जब सिलेंडर पे बुलाया है तो उसे मतलब निकलने का मौका नहीं दिया और गाड़ी में बोतल फेंक दी पेट्रोल की और आग लगा दी उसमें। ज्वलनशील पदार्थ डाल के आग लगा दी उसमें। ये देखिए इनके भाई ने आज एफआईआर कराई है भुसावर थाना क्षेत्र में, भरतपुर जो ज़िला है, और इनके जो पड़ोसी हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश जी, क्या गुडली के ही रहने वाले हो आप? हाँ, बुडली के रहने वाला हूँ। मेरे रिश्तेदार ही पढ़ते हैं। तो क्या आपको दीपक जो मीना जी थे आपके गांव के डॉक्टर, उन विनोद मीना सॉरी, उनसे बात होती थी? नहीं, मेरी एक दो बार बात हुई थी अभी बीच में। हाँ। तो वो कह रहे थे इस तरह की, मैंने पूछा उनसे कि ऐसे बुझे बुझे क्यों रहते हो, आप सुस्त क्यों रहते हो? तो उन्होंने बोला कि मेरा कोई पेमेंट है वो समय पर नहीं मिलता, सैलरी सैलरी समय पर नहीं। सैलरी समय पे नहीं देते, तो क्या बताया आपको उन्होंने? हाँ, सीए वो जो इंचार्ज है वहाँ का, हॉस्पिटल इंचार्ज, उसके द्वारा। प्रताड़ित? हाँ, वो उसको समय पे वेतन नहीं बनाता था, इसलिए आप थोड़े भुसावर भी गए थे क्या जो जिस दिन घटना हुई थी? वो घटना हुई थी उस दिन हम शाम को रात करीब 11 बजे के आसपास में पहुँचे। हमने देखा हम्म, जहाँ जो मौका मुआयना किया हम्म। तो क्लिनिक खुला हुआ था? क्लिनिक जो है बंद था उस समय, 11 बजे बज रहे थे रात के। और क्या वहाँ निशान वगैरह? और वहाँ क्लिनिक के सामने धुआं के आके क्लिनिक के सामने काला काला निशान काला था। काला निशान था और गाड़ी जो है रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ लगी हुई थी। रोड क्रॉस करके दूसरी साइड हाँ, खड़ी हुई थी गाड़ी? हाँ, खड़ी हुई थी गाड़ी में। आगे इंजन में किसी तरह की कोई आग वाग नहीं लगी थी, टायर भी उसके नहीं जले थे। हम्म। और गाड़ी में अंदर ही अंदर सीटें, ड्राइवर, वो पूरा जला हुआ था। अंदर का हिस्सा पूरा जला हुआ था। मतलब बाहर कोई निशान नहीं बाहर जलाए इस तरह का जलने कोई के? निशान नहीं था, अंदर से ही जली है मतलब? अंदर से ही जली है। बाहर आपका इंजन क्या अंदेशा है अब? अब इसमें तो क्या है, ये तो जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच करे गहराई तो से। एफआईआर दी है आपके यहाँ से डॉक्टर दीपक शर्मा, प्राइवेट क्लिनिक हाँ, जो ये चलाते हैं, सीएससी प्रभारी हैं भुसावर के, उनके खिलाफ? हाँ, तो उनके भाई ने दिए ये, है ना। तो उनकी मेरी तो इतनी ज़्यादा बात नहीं होती थी। तो अब आप क्या चाहते हो आपके? भाई इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी है दूध का दूध, पानी का पानी हो और इनको न्याय मिले, डॉक्टर विनोद के परिजनों को। अब बात करेंगे क्या आपका क्या नाम है साहब? विनोद। आपका भी नाम विनोद है? तो आप इनके क्या लगते हो? मैं जीजा। विनोद जी, आपकी बात होती थी? हाँ, मेरी बात होती थी। फिर क्या आपको कुछ बताया उन्होंने पहले? हाँ, मेरी बात होती थी। मेरे से तो उन्होंने खुल के नहीं बताया, पर जो इनकी बहन है, आपकी मतलब पत्नी है, उनको उन्होंने काफ़ी बार बताया कि अपने काम की वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं। और उसका मेन कारण है कि जो उनके इंचार्ज हैं डॉक्टर दीपक शर्मा, वो आपके मतलब बिकॉज आप जिसके साथ आपको डेली काम करना, अगर वो डेली आपको टॉर्चर करेगा तो आप समझ सकते हो, आप दिन में 10 से 12 घंटे उस जगह गुजारते हो। तो रात बेरात मतलब एक तो गलत टाइम पे ड्यूटी देना, कभी भी कोई भी ड्यूटी का टाइमिंग चेंज कर देना, बिना बताया आपका ड्यूटी लगा देना, सैलरी टाइम पे नहीं मिलना, कई बार 2-4 महीने भी लगातार नहीं मिलती थी, छुट्टी ना मिलना कोई ज़रूरत। तो आपका सीधा सीधा मतलब आरोप है? जी बिल्कुल, कि इन्होंने इनको मानसिक रूप से टॉर्चर किया है लगातार। वो भी एक मतलब महीने तो मैं नहीं, मैं कहता हूँ पिछले 2 साल से करीबन लगातार टॉर्चर किया है। और ये जो गाड़ी में RJ27 CG 1868 टाटा नेक्सन आपने लिखा है, डीजल की गाड़ी है, तो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है कि डीजल की ये जो गाड़ी है इसमें गैस किट लगी हुई थी, गैस किट से 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो डीजल में गैस किट लगी नहीं सकती, पेट्रोल में फिर भी गैस किट का स्कोप है। तो ये गाड़ी डीजल है तो इसमें ना तो गैस किट थी और ना कभी लगी इसमें। पहले दिन से डीजल गाड़ी है और अभी भी डीजल ही है, इसमें ना कोई गैस किट थी। गाड़ी वहीं खड़ी है? गाड़ी वहीं खड़ी। वो तो फोरेंसिक वालों ने भी गाड़ी से जांच करी है, तो वो लोग भी बता सकते हैं कि इसमें गैस किट कभी नहीं थी। वो टोटली गलत बात है। तो आपका सीधा सीधा जो डॉक्टर दीपक शर्मा CSC प्रभारी भुसावर पे आरोप है? जी बिल्कुल। अब आपकी क्या मांग है इसको लेकर? हमारी मांग ये है कि इस बिल्कुल वो दोषी तो हैं, तो उनको जो भी कानून के हिसाब से सज़ा मिले, और जो विनोद मीना के साथ जो गलत हुआ उसको कम से कम संज्ञान मिले कि भाई इनके साथ गलत हुआ, और वो चीज़ें और किसी के साथ ना हो, उनके स्टाफ में या उस जगह, क्योंकि उनके स्टाफ के और लोग भी दुखी हैं। हमने बात की, और अचंभे की बात ये कि डॉक्टर दीपक शर्मा जो उसके वहाँ के इंचार्ज हैं वो आए भी नहीं। मतलब हम पूरे वहाँ 24 घंटे से ज़्यादा रह के हैं, पर वो
शुरू जब से वारदात हुई तब से लेके जब तक हम वापस आ गए, जबकि ड्यूटी के नाते एक तो सहकर्मी के नाते या इंचार्ज होने के नाते उनको आना चाहिए था, पर वो कहीं भी नजर और नहीं उनके निजी क्लिनिक पे ही घटना हुई है? आए। उनके निजी क्लिनिक पे घटना हुई है तब भी नहीं आए। उसके बाद जब ना उनके फिर स्टाफ, उनका थोड़ा ऐसा है कि स्टाफ का भी कोई आदमी, कोई एक दो जो खास लोग थे वही आ पाए, नहीं तो स्टाफ से भी कोई नहीं आया। तो उन्होंने स्टाफ को भी डरा के रखते हैं। वो हैं उनके एक दो सहकर्मी हैं जो कंपाउंडर है वहाँ पे, तो उन सब मिल के उन्होंने एक तरह से अपना लॉबी बना रखा है और एक तरह से गलत तरीके से ये प्रशासन चला रहे हैं उस हॉस्पिटल। हत्या भी उन्होंने कर दी है मतलब? जी। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नादोती थाना क्षेत्र का ये गुडली गांव है, वहाँ के निवासी है। सीधी लाइव तस्वीर देखते रहिए, बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद हमारे साथ में